नमस्कार साथियों, बात करेंगे लक्स मीटर। यानी हमारे गवर्नमेंट इंडस्ट्री में लक्स मीटर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यानी साथियों, लक्स मीटर के बारे में मैं जहां तक बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यंत्र, अलग अलग सुविधाएं बनी हुई हैं। जैसे अब हम गारमेंट को मेजर करते हैं तो हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही साथियों, हम मान लीजिए किसी को बुखार हो गया तो टेम्परेचर मीटर होता है, उससे मापते हैं कि कितना बुखार है, यानी फीवर कितना है। उसी प्रकार साथियों, हर चीज को नापने का अलग अलग यंत्र बना हुआ है। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्रकाश की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, यानी प्रकाश की क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि लाइट जो है लक्स मीटर के अलावा हम एफसी में भी नाप सकते हैं, फूट कैंडल। यानी एक फूट कैंडल बराबर अप्रॉक्सीमेटली 10.764 लक्स होता है। फिर से बताता हूं, एफसी यानी फूट कैंडल, यानी फूट कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। लक्स मीटर से भी नापा जा सकता है। तो पहले आप जान लीजिए कि एक फूट कैंडल में 10.764 लक्स होता है। यानी 100 फूट कैंडल यानी 100 एफसी इज इक्वल टू 1076.40 लक्स। फिर से बता देता हूं आपको, 100 फूट कैंडल बराबर 1076.40 लक्स। आशा है कि आपको याद हो जाए। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे इंस्पेक्शन एरिया यानी चेकिंग एरिया में एबव 1000 से 1600 लक्स तक लाइट होना अनिवार्य है। अब आप हमसे सवाल करेंगे कि इतना जरूरी क्यों? तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए साथियों हमें प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जैसे अब मान लीजिए छोटा कोई यान पुल है, या बहुत माइनर स्टेन है, या कोई बीपिंग बहुत माइनर है, या कोई बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों का हमें पता करना है, तो प्रकाश कम से कम 1000 लक्स से लेके 1600 तक होना बेहद जरूरी है, खास करके चेकिंग एरिया में। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि लाइट यानी बिजली यानी प्रकाश को हमेशा सेव करना जरूरी है, क्योंकि अननेसेसरी लाइट जलाना, अननेसेसरी प्रकाश की व्यवस्था करना गलत बात है। तो साथियों, जहां हमारा ऑफिस एरिया होता है, जहां पे हमें नॉर्मल लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर पे काम करना होता है, यानी थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी का काम करना पड़ता है, तो वहां पर हमें 1000 लक्स की कोई जरूरत नहीं साथी। वहां पे अप्रॉक्सीमेटली हमें 300-350 से लेके 550 लक्स तक बहुत है, क्योंकि हमारी आंखें आसानी से ऑब्जर्व कर लेती हैं, आसानी से देख लेती हैं। लेकिन जहां चेकिंग एरिया है वहां पे 1000 लक्स से एबव होना चाहिए, यानी 1600 लक्स तक इंपॉर्टेंट। लेकिन जहां पे हम पैकिंग कर रहे हैं यानी लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पे भी सेम होना चाहिए, यानी 1000 से एबव यानी 1600 तक लक्स इंपॉर्टेंट है। जहां
लॉटिंग कर रहे हैं। मगर जहां साथियों स्टिकरिंग कर रहे हैं, बारकोड कर रहे हैं या पॉली बैग में डाल रहे हैं, वहां पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे आप 350 से 600 लक्स इंपॉर्टेंट है, इतना चलेगा। जहां पे सिलाई का काम हो रहा है वहां फ्लोर पे मिनिमम 500 से 600 लक्स इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी तो आधुनिक जमाने में साथियों हमारी मशीनों के अंदर भी लाइट की व्यवस्था करी गई है, ताकि हम सीम को आसानी से देख सकें कि हमारी कोई स्किप स्टिच तो नहीं आ रही है, हमारी कोई अनइवन स्टिच तो नहीं आ रही है। इसको आसानी से देखने के लिए हमारी हर मशीनों में, आधुनिक मशीनों में प्रकाश की व्यवस्था ऑलरेडी है। वहां पे भी हमें 1000 लक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिलाई करते समय प्रॉपर दिखना चाहिए कि हमारे टाँके यानी एसपीआई बराबर जा रहे हैं कि नहीं, हमारी सिलाइयाँ टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही हैं, कहीं स्किप स्टिच तो नहीं आ रही है। इसी प्रकार से जनरल चेकिंग में, इसी प्रकार से फाइनल चेकिंग में, इसी प्रकार से हमारी रीफाइनल में, क्वालिटी ऑडिट में या इंस्पेक्शन में, सब में 1000 लक्स से लेकर 1600 लक्स तक इंपॉर्टेंट होता है। मगर जैसे पेंट्री एरिया है, यहाँ पे 200 लक्स बहुत है। यानी कि हम जहां पे काम नहीं हो रहा है, यानी रनिंग जहां चल रहे हैं हम, या सीढ़ियों पे, उस पे भी 200-300 लक्स बहुत है साथियों। यानी अननेसेसरी हमें लाइट व्यर्थ नहीं करना। जहां पर इंपॉर्टेंट हो वहां पे हमें लाइट की व्यवस्था प्रॉपर करनी। थैंक यू साथियों।